बल्दियाती इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्रियां वापस लेने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को दूसरा मुरासला लिख दिया। तकर्रियां फौरन वापस लेने की तनबीह कर दी। पीटीआई के अली जैदी, जमात इस्लामी के राजा आरिफ सुल्तान और डॉक्टर शहाब इमाम ने तकर्रियों पर शिकायत की। सिंध हुकूमत की कराची में नई हल्का बंदियों की दरख्वास्त। महकमा बल्दियात ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत रिसर्च अफसर बल्दियात इखलाक खान यूसुफ जई के दस्तखत से इरसाल किया गया। एडवोकेट जनरल सिंध और महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के इंक्लोजर को शामिल किया गया। टैक्सेस की भरमार। कराची के ताजिर बरहम। वैल्यूएशन टैक्स में इजाफे पर दुकानदारों का एहतजाज। शेरशाह गुलबाई होलसेल मार्केट में मुजाहरा। ताजिरों और मेहनत कशों के टैक्स नामंजूर के नारे। टैक्स वापस न लेने पर मुलगीर एहतजाज की धमकी। वैल्यूएशन टैक्स बढ़ाकर $1 कर दिया गया। अब तो यह है कि हम लोग इतना मजबूर हो गए हैं कि अभी पूरा पाकिस्तान में हमने काल देना है। 16 तारीख को जो अचानक ये ड्यूटी लगी है, बिल्कुल कमर तोड़ वाली वो ड्यूटी है। पूरा मुल्क में एहतजाज होगा। इंशाल्लाह प्रेस क्लब भी जाएगा, कस्टम हाउस के सामने भी जाएगा। लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, हर जगह में, पेशावर, हर जगह में लंडे वाला बहुत है, करोड़ों लोग है, वो सब इंशाल्लाह निकलेगा। सस्ते कपड़ों का मरकज लंडा बाजार भी महंगा हो गया। इस्तेमाल शुदा कपड़ों के दाम भी नए कपड़ों से कम नहीं। 100 रुपए में मिलने वाली जैकेट 500 रुपए में बिकने लगी। दुकानदारों का कहना है टैक्स बढ़ने के बाद कीमतें बढ़ाई गई हैं। जो कंटेनर 20 लाख का था वो कम से कम इस टाइम 27-28 लाख का दे रहे थे। अभी जो जैकेट हम लोग 100 रुपए की ले रहे थे वो 300 रुपए की मार्केट से मिलेगी। तो हमें तो कैसे कस्टमर अपने को देंगे। पहले माल सस्ता होता था, अभी हुकूमत ने इसका टैक्स ही बहुत लगा दिया। 1 किलो पे 300 रुपए इन्होंने टैक्स लगा दिया है। लंडे की अशिया पर वैल्यूएशन टैक्स में इजाफा। जमात इस्लामी भी ताजरों की हिमायत में आ गए। हाफिज नईम का भी पुराने कपड़ों पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा। ये तो गरीब लोग होते हैं बेचारे, जो ब्रांडेड कपड़े नहीं ले सकते या कपड़े लेकर सिलवा नहीं सकते, तो वो फिर ये लंडा बाज़ारों की तरफ जाते हैं और वहाँ से जो है अपनी चीज़ें ले लेते हैं। अब आप उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दें और उस पर भी इतना टैक्स बढ़ा दें कि जो दरामद करने वाले हैं उनके बस में ना रहे। फिर ज़ाहिर है अगर वो दरामद कर भी लेंगे तो वो मज़ीद महंगा कर देंगे। सुरजानी टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। रहायशियों का एहतजाज। पुलिस की भारी नफरी पहुँच गई। केडीए ने रफाई प्लॉट्स पर कब्जा वागुजार कराने के लिए कार्रवाई की। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। नॉर्थ कराची कब्रिस्तान में सीवरेज का पानी कब्रों पर दाखिल होने लगा। कब्रिस्तान में जगह जगह गंदगी के ढेर। शहरियों का इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। बलोच पुल पर तरक्याती काम के बाद ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने लगे। इलाका मकीनों की इंतजामिया से जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करने की अपील। हाफिज नईमुर रहमान का 90% ट्रैफिक एहलकारों का कराची से ताल्लुक न होने का दावा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान बोले तरक्याती काम शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बनने लगे। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। एमक्यूएम पर कराची का मैंडेट बेचने का इल्जाम। एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। 3 हट्टी, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया का जायजा लिया। टूट फूट का शिकार सड़कें फौरी मरम्मत करने की हिदायत। मुतल्लिका हुक्काम को शहर में तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाने का हुक्म। एडमिनिस्ट्रेटर सैयद शकील अहमद का पार्क्स और ग्राउंड का दौरा। कहा ग्लोबल वार्मिंग से नबर्दो आजमा होने के लिए हरियाली का फरोग लाजमी जुज़्व है। म्यूनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान और दीगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी का जोर बरकरार। आलूदगी की शरह 258 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची दूसरे नंबर पर आ गया। शहरी सांस दमा जैसी बीमारियों का शिकार होने लगे। तिब्बी माहिरीन का मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। सबसे पहले तो ये होता है अगर कोई भी एलर्जी का होता है तो उस चीज़ से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस चीज़ से एलर्जी हो। अब जैसे पूरे शहर काय जो हमारा हुआ है कराची, उसके अंदर धूल मट्टी बहुत ज़्यादा और सारी चीज़ें चल रही हैं, तो लोग इसके अंदर प्रॉपर मास्क जो होता है उसका इस्तेमाल करें।
कराची में गैस का फुकदान, सीएनजी स्टेशन के 72 घंटे बाद ताले खुल गए। तर्जुमान सुरसदन गैस कंपनी के मुताबिक घरेलू सार्फिन हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। गैस लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद कर रहे हैं। मुल्क वस्तान का 10 अरब डॉलर लोगों के पास घरों में मौजूद होने का इंकशाफ। कहा, मुल्क को बचाने के लिए इख्तलाफात भुलाकर सबको एक होना होगा। अफगानिस्तान के लिए कुर्बानी दी, आज हमें क्या मिल रहा है। पीएसओ का माली बहरान शिदत इख्तियार कर गया। पीएसओ के वाजिबात 611 अरब तक जा पहुंचे। दरामदी एलएनजी की मद में 6.81 अरब रुपए की अदायगी। पीआईए पर मजमूई वाजिबात 43 अरब रुपए से तजावुज कर गए। पावर सेक्टर पर मजमूई वाजिबात 177 अरब 35 करोड़ रुपए हो चुके। कराची में नाजायज मुनाफाखोरों का राज, सब्जी की बढ़ती कीमतें शहरियों की पहुंच से बाहर। लहसुन अदरक 400 रुपए किलो में दस्तयाब। भिंडी गवार फली 240 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। लौकी पालक समेत दीगर सब्जियां 140 रुपए किलो में दस्तयाब। डॉक्टर आमिर लागत मरहूम की नाजेबा वीडियो वायरल करने का केस। मुलजिमा दानिया शाह की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। दरख्वास्त में मौके पढ़ने के बाद दलाइल दे सकेंगे। एफआईए के वकील ने मोहलत मांग ली। समाअत 29 दिसंबर तक मुलतवी। गुलशन में मार्च से टैंकर के जरिए पानी चोरी करने का केस। मुलजिम जाहिद हुसैन की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। क्या आप वकील करेंगे? अदालत का मुद्दई मुकदमा से इस्तिफसार। वोटर बोर्ड का हाईकोर्ट में वकील न होने पर सरकारी वकील हैरान। वोटर बोर्ड हुकाम को नोटिस जारी। समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। गवारिया सोसाइटी स्कीम 33 में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस की समाअत। बगैर इजाज़त ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर तामीर किए जा रहे हैं। दरख्वास्त गुजार। DGSBC एडवोकेट जनरल से 15 रोज में जवाब तलब। गवर्नर संघ कामरान खान टिसोरी की सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात। तरक्याती मंसूबों और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कामरान खान टिसोरी ने कहा, सूबे की तरक्की में विफाक भरपूर ताउन फराहम कर रहा है। इमरान खान की माशी पॉलिसी हम सब ने भुगती। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले, सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम होगा। पॉलिसीज और ऐलानात से सियासी अफरा तफरी की सूरत हाल को खत्म करें। मुल्की माशी सूरत हाल पर ताजरों का अदम एतमाद। साबिक सदर काटी राशिद सदीकी कहते हैं, हुकूमत मईशत और मसाइल के हल पर संजीदा नजर नहीं आ रही। अगर गैर मुल्की खरीदार चला गया तो वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। पुराने डिजाइन के नोट अगले साल रद्दी का टुकड़ा बन जाएंगे। पुराने नोट 31 दिसंबर तक तब्दील करवाए जा सकते हैं। आखिरी तारीख के बाद नोट स्टेट बैंक से भी तब्दील नहीं कराए जा सकेंगे। एक दिन में तोले की कीमत में 700 रुपये इजाफा हो गया। एक तोला सोने की कीमत 1,78,200 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,52,778 रुपये पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में सोना $1798 फी औंस पर बरकरार है। एक तोला चांदी की कीमत 2020 रुपये पर बरकरार है। डॉलर 6 पैसे महंगा, रुपए की कदर मजीद कम हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 225 रुपये 70 पैसे का हो गया। बाजार हिस्सों में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 485 पॉइंट्स का इजाफा 40,155 पर बंद हुआ। वज़ीर-ए-आला हाउस में क्रिसमस के हवाले से केक कटिंग सेरेमनी हुई। मुराद अली शाह ने क्रिसमस का केक काटा और क्रिश्चियन कम्युनिटी को मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोगों को यकसा हुकूक हासिल हैं। सूबाई वज़रा कार्डिनल जोसेफ बिशप मारी समेत मसीही बरादरी की शिरकत। वज़ीर-ए-आला से मुराद अली शाह से फ़हाद हारून की मुलाकात। फ़हाद हारून को मुआवने ख़ुसूसी बराए मीडिया तैनात कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन मुर्तज़ा वहाब भी मुलाकात में शरीक हुए। कौमी बचत सार्फिन के लिए अच्छी खबर। मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा में इजाफा। सेविंग अकाउंट पर शरह मुनाफा में 1% का इजाफा कर दिया गया।
सेविंग अकाउंट होल्डर्स को मुनाफा 14.50% मिलेगा। एक्सपो सेंटर कराची में सोलर पाकिस्तान 2022 नुमाइश का तीसरा रोज सोलर समेत मुतबादिल तवानाई से मुतालिक मसनूआत शुरा की तवज्जो का मरकज। डायरेक्टर दीवान इंटरनेशनल ने कहा, सोलर और दीगर अलात दरामद करने में मुश्किलात हैं। 16वीं बिल्ड एशिया नुमाइश का तीसरा और आखिरी रोज चीन यूएई समेत 8 ममालिक के मंदूबीन की शिरकत। नुमाइश में 300 से जायद स्टॉल्स लगाए गए। स्टॉल मालिक का कहना था कि पाकिस्तान में अब चाइनीज मशीनरी को तस्लीम किया जा रहा है। खुशबू और मोहब्बतों की शायरा परवीन शाकिर को मदाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। अपनी मुनफरिद शायरी की किताब खुशबू से परवीन शाकिर ने बेइंतहा शोहरत हासिल की। परवीन शाकिर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और एडम जी अवार्ड से भी नवाजा गया।